भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य, इस पृथ्वी पर केवल मानव के पास ही बुद्धि और अपनी पसंद का कार्य करने की चॉइस है। टाइगर है जैसे, मीट प्राप्त न होने पर शाकाहारी नहीं बन सकता। गाय चारा न मिलने पर मीट नहीं खा सकती। उनके पास उनके रास्ते एक हैं कि वो उन्हें मीट चाहिए और उन्हें शाकाहार ही चाहिए। इसलिए आपको हमें ये जो महत्वपूर्ण अपनी पसंद की करने का गिफ्ट मिला है, उसे शुभ पाथ को अपनाकर इस अच्छे बुरे के चक्र से निकलकर सेल्फ की नॉलेज गेन करें। सेल्फ, आत्मन ब्रह्मन की नॉलेज गेन करें। अच्छे और बुरे कार्य अच्छी और बुरी वासना से होते हैं। ये पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप हमारे व्यक्तित्व में लगातार अपनी छाप बनाते रहते हैं। जैसे ना, किन्हीं लोगों को हर समय ही गलत गलत विचार आते रहते हैं, गलत गलत बातें सूझती रहती हैं, हर बात में उन्हें काट करनी होती है, नेगेटिव ही रहता है। तो पूर्व जन्म के प्रभावों से ये अच्छे और बुरे आपके विचार बनते हैं और फिर उनके हिसाब से आपके एक्शन भी अच्छे और बुरे होते हैं। लाइकवाइज, जब बैड डिजायर्स होती हैं तो आपके एक्शंस भी बैड हो जाते हैं। जब आप इन गुड और बैड से अबव हो जाते हो कि ना तो गुड वाली कोई चीज की आपकी इच्छा हो रही है, ना बैड वाली चीज की कोई इच्छा हो रही है, तब आप डिजायर ड्रिवन एक्टिविटी से मुक्त हो जाते हैं और तब सुप्रीम नॉलेज प्राप्त करते हैं। उसके बाद आप सुप्रीम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और आपकी वासनास इरेडिकेट हो जाती है, ऑटोमेटिकली इरेडिकेट हो जाती है। आपको करना नहीं पड़ता, अपनी वासना को, अपनी इच्छा को इरेडिकेट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपकी बेटी की शादी आती है, अपने आप से आप अपने ऊपर और यहाँ वहां फालतू खर्च बंद कर देते हो कि अब तो बस एक फोकस है, बेटी की शादी। सारा ध्यान उसी पे केंद्रित होता है, सारी की सारी और इच्छाएं फालतू फालतू की सब इरेडिकेट हो जाती। तो जब ईश्वर प्राप्ति का हमारे अंदर वो गोल आ जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन का गोल आ जाता है, तो छुटपुट बातों पर ध्यान ही नहीं जाता। केवल ये होता है कि बस ईश्वर प्राप्ति करनी है। क्या करनी है? ईश्वर प्राप्ति कैसे होनी है कि ये स्वर्ग नरक से तो वापस आ जाते हैं कि अगर ईश्वर की प्राप्ति हो गई, सेल्फ रियलाइजेशन हो गए, तो उसके बाद आपको आवागमन, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। हमेशा के लिए आप वैकुंठ धाम चले जाओ और तब सुप्रीम नॉलेज प्राप्त करते हैं और आपकी वासनाएं इरेडिकेट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और आप सेल्फ के साथ एक हो जाते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल आ रहा है, नदी जैसे समुद्र के साथ एक हो जाती है तो समुद्र बन जाती है। जब आप राम में हो जाते हैं, जब आप कृष्ण में हो जाते हैं, तो जब सारी इच्छाएं आपकी से मुक्त हो जाते हैं, जैसा हो रहा है उसका एक्सेप्टेंस आ जाता है, तो आप भी कृष्ण में हो जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं। इस ज्ञान से आपका मन एकदम क्लियर हो जाता है और कोई एंटेंगलमेंट्स, मोह माया आपको प्रभावित नहीं करती और आप मोक्ष की राह पर होते हैं, जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और इस बीच कुछ क्वेश्चन आंसर चले। सुनीता जी आगे, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, ज्वाइन तो मैं कर ली थी, हाँ, बट मेरा कोई अरेंज नहीं हुआ था। आज भागा भागी में लगी हुई थी सुबह से, तो वो सब टेबल वेबल ला रही थी। सुन तो रही थी मैं आपको, टेबल वेबल लाने गई थी, बस वही कोई सब बात अरेंज कर रही थी। आज आए नहीं और लोग, 4 ही लोग हैं। हाँ, पर हम करेंगे और हाँ, दोबारा और क्या, करेंगे, बिल्कुल और दोबारा भी नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम्। अर्थात इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं।
और इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हम सत्संग में कई बार हमने सुना है और हम भी बोल देते हैं सुना के समझ के थोड़ा सा, कि जितनी देर सत्संग में रहे उतनी देर कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा, उतनी देर का समय आपने अपने जीवन का प्रयोग कर लिया, उतनी देर आपको कम से कम ये नहीं होगा कि आपने इसकी बुराई करी उसकी बुराई करी, कोई कर्म ऐसा नहीं किया जिसका कर्मफल गलत होगा, शुभ ही हो सकता है। तो जो सत्संग के अभी तो जैसे चर्चा होती रहती है, नागर जी बोलते रहते हैं, उन्होंने कहा या गीता पढ़ते हुए कहीं पर आया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपसे बार बार कृष्ण की चर्चा करना चाहता है, राम की चर्चा करना चाहता है या कुछ ज्ञान की चर्चा करना चाहता है, तो उसे या अपने गुरु की चर्चा करना चाहता है, यस, तो उसे पकड़ लीजिए, उसे छोड़िए मत, क्योंकि वो बहुत प्रारब्ध के अच्छे कर्मों से आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे हम आपको पकड़े रहते हैं हम आपको पकड़े रहते हैं, आप हमें पकड़े रहते हैं, है ना। तो जहां चर्चा करने वाले सब जो मिले उन्हें पकड़ के रखिए, वो बहुत पुण्य कर्मों का परिणाम है। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। अभी हम गए कोरोना में, हम ये नहीं कह रहे कि हम मुक्त हो गए कि नहीं हो गए, पर कोरोना में गए और ऐसे रह के आए हैं जैसे होटल में रह के आए हो, है ना। यानी कि अभी आगे के चैप्टर में आज ही लिखा है, बहुत सुंदर है अभी, कि आपको जो प्रारब्ध कर्मों के द्वारा आपको जो पाप हमने कभी किए होंगे, कुछ जाने में हो जाते हैं, कुछ अनजाने में हो जाते हैं। किसी की चर्चा करना, किसी की बुराई करना, किसी की बात में गलतियां ढूंढना, ये भी सब पाप का ही भागी बना। तो क्या किया होगा पूर्व जन्मों में पता नहीं, तब तो गुरु मिले थे कि नहीं मिले थे। अब मिलते तो हमें 50 साल बाद नहीं मिलते, हमें शुरू में ही मिल जाते, जैसे आप लोगों को इतने यंग एज में मिल गए। तो कुछ ना कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो सामने आ रहे हैं कष्ट। लेकिन वो कष्ट भी जब आप कृष्ण भावनामृत में होते हो, कृष्ण भावनामृत होते हो, वो कष्ट भी ऐसे निकल जाते हैं जैसे सर के ऊपर से टोपी को तीर ले गया, पता ही नहीं चलते। मतलब सारी फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी आपको, लेकिन केवल इतना ही नहीं है, उस समय भी आपकी एनर्जी हाई रहती है, मन खुश रहता है, आप दुखी नहीं रहते, रोते नहीं रहते, डिप्रेशन में नहीं जाते। सामना करने के लिए यू आर रेडी टू फेस कि अब जो होगा देखेंगे, इस ज्ञान में आप आ जाते हैं। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10, 14, 58 में कहा गया है। अब ये पेज है या श्लोक है या अध्याय है, इनमें कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। अर्थात जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया, चरण कमल जो है नाव है भगवान की, जिसने उन चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया, जो दृश्य जगत के आश्रय है, जो जितना भी दृश्य जगत हमें दिख रहा है उसके वही आश्रय, उसी के कारण है वो, और मुकुंद नाम से विख्यात है, मुक्ति देने वाले मुकुंद के नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है। उसके लिए ये भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। बड़ा डराया जाता है कि आपको ये भवसागर तरना है ना, और आग होती है और आग का दरिया है और तैर के जाना है, ऐसे कहा जाता है। तो वो कितना है ये भवसागर भी। गोखुर क्या होता है कि गो का जहां पर पैर पड़ा, छोटा सा गहरा हो जाता है ना गड्ढा, गोखुर से इतना सा पानी होता है वो उसको तैर के जाना है ना। उसके लिए भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पद है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है। उसका स्थान वैकुंठ धाम परम पद है, ईश्वर को प्राप्त करना है। तो वो तो उसके उसमें चला जा रहा है, तो ये जो छोटा सा गोखुर आएगा ये तो अपने आप तर जाएगा।
वह स्थान नहीं जहां पद पर संकट हो, उसका स्थान वो नहीं है जहां पद पर संकट हो। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य के सामने दो राहें हैं। अरे ये वेदांत वाली गीता में तो इतना स्पेशल लिखा है, मैं पढ़ते पढ़ते इतना खुश हो जाती हूँ, बहुत बहुत खुश होती रहती हूँ। किसी को एडमिट करना है क्या? इस श्लोक में बताया गया है मनुष्य के सामने दो राहें हैं। एक योग पथ जो सुप्रीम सेल्फ से, गॉड से जोड़ता है, एक तो योग पथ है जो सुप्रीम गॉड से जोड़ता है, डिवाइन से, और दूसरा सांसारिक गुड बैड वासना का। बुद्धिमान योग का पथ चूज करते हैं। एक पथ है जो ईश्वर से जोड़ता है और एक पथ है जो संसार के गुड और बैड से जोड़ता है। सब चीजें हम इकट्ठी करने पे लगे हुए हैं, सांसारिक पथ है। तो जो बुद्धिमान है वो किसको चूज करते हैं? योग पथ को। वो अपने मन मस्तिष्क में अल्टीमेट गोल ऑफ आत्म साक्षात्कार को सेट कर लेते हैं। अपने मन में आत्म साक्षात्कार को सेट कर दिया। और देखो, जब तक ये सेट भी नहीं हुआ था, प्रारब्ध कर्मों से आप और हम सब श्री श्री की शरण में पहुंच गए, है ना। उन्होंने तो आत्म साक्षात्कार किया, सारे विचार बदल गए, सारी सोच बदल गई, सारा लड़ाई झगड़ा, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो, मुझे ये हुआ, मेरी बुराई कर दी, मेरा तो स्थान नहीं दिया, बदल गए, आपने लिया, सबसे बाहर हो गए। कर्म बदल गए और नहीं किया तो है भाभी, हाँ, कर्म बदल गए, कर्म बदल गए, कर्म बदल गए, सोच बदल गई, जिसे आप कह सकते हो। मतलब अल्टीमेट देखने में आपको नहीं लगेगा कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, पर जो आपका विचार बदलते हैं, आपकी जो एंगल बदलता है सोचने का, उससे ही चेंज आ गया सारा। और धीरे धीरे रोज बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि बस तब बदल गया था, हर रोज कुछ ना कुछ चेंज आ जाता। वो और सारे कार्य इस गोल के आगे त्याग देते हैं। अब देखो, हमें तो पता भी नहीं था कि गोल क्या और बेगोल क्या। हमें तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा सत्संग और ये कार्य कोर्स, कि हमने उसे प्रायोरिटी पे रख दिया कि सबसे ऊपर की प्रायोरिटी कोर्स, सत्संग या गुरु जी का जो भी कार्यक्रम, उसके बाद सारा सांसारिक कार्य, चाहे वो 5 स्टार हो, चाहे वो 3 स्टार हो, चाहे घर की शादी हो, उसमें भी हम हमेशा कोर्सेज में खड़े थे, हमेशा फॉलो अप। घर में शादी है और हम फॉलो अप ले रहे थे, उस समय कोई दूसरे टीचर नहीं थे मेरठ के, है ना। तो ये बिना जाना भी नहीं था कि ऐसा करने से कुछ होगा, है ना। क्या लिखा है? वो सारे कार्य इस गोल के आगे त्याग देते हैं, उनका संपूर्ण ध्यान सुप्रीम स्टेट पर रहता है, ईश्वर के ऊपर रहता है, ना कि क्षणिक लाभों पर। अभी ये सोचना शुरू करो, इस बात से मुझे क्या फायदा होगा, इस बात से मुझे क्या फायदा होगा, ऐसे सोचते हैं ना। हर जब हम संसार में होते हैं तो हम छोटी छोटी बातों में सोचते हैं ना, व्यवसायी की जैसे कि भाई इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा, है ना। तो एज ए बिजनेसमैन, अगर आप एज ए बिजनेसमैन सोच रहे हो, इट्स ऑल राइट। लेकिन ईश्वर प्राप्ति की राह में अगर ऐसा सोचने लग जाओ क्षणिक लाभों को, तो फिर आपका जो सोच है वो गलत है उस समय। इस प्रकार अपने तपस और वैराग्य का फल वो त्याग कर अपने आप को अहम और ईगोसेंट्रिक डिजायर से मुक्त रखते हुए वो मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेते। मतलब ईगोसेंट्रिक ना होते हुए ऑटोमेटिकली मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये वो अवस्था है जहां जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन की 4th स्टेट है, जिसमें जागृत, स्वप्न, डीप स्लीप से तुरीय अवस्था में आ जाए। 4 अवस्थाएं बताई गई है ना, एक तो जागृत, और एक स्लीप, एक डीप स्लीप, और फिर तुरीय अवस्था। जब वासनाएं एग्जॉस्ट होती हैं तो इंडिविजुअल व्यक्ति टोटलिटी में मर्ज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे नदी सागर में मर्ज हो जाती है तो सागर बन जाती है, एक बूंद सागर में मर्ज हुई, सागर बन गई। ऐसे ही जिसने अपनी एग्जॉस्ट कर ली वासनाओं को, इच्छाओं को, वो टोटलिटी यानी ईश्वर में एक हो जाता है, मर्ज हो जाता है। जैसे एक रिवर समुद्र में मर्ज हो जाती है और समुद्र बन जाती है, और इंडिविजुअल इनफाइनाइट हो जाता है। जब इंडिविजुअल की सारी वासनाएं एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो वो भी फाइनाइट हो जाता है, ईश्वर के जैसे। सिंस वासनास आर रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब यह है कि वासनाएं हमारी रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिड्यूसिंग द इनफाइनाइट टू फाइनाइट बीइंग, दे आर सेड टू बी इविल। तो वासनाओं को इसलिए इविल कहा गया, इसलिए उनको हम, किधर कोई है बाहर क्या? रीना, क्या बाहर क्या देख रहे हो? उधर क्या देख रहे हो? कोई है उधर? इसमें कोई ऐसा वो टैक्स नहीं है, एनीबडी कैन हियर, बैठ सकते हैं। हाँ, 4 जने भी। वासना इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उन्हें इविल कहते हैं। इविल, गुड, बैड और इविल होते हैं ना, जैसे बैड पर्सनैलिटीज कहा जाता है। वासनाएं इसलिए हमारी खराब है क्योंकि वो हमें टोटलिटी में फाइनाइट बनाए रखती, इनफाइनाइट नहीं होने देती। वासना ही इंडिविजुअल को क्रिएट एंड सस्टेन करती है। वासना है इस जन्म में, मृत्यु से पहले कोई वासनाएं रह गई, वही तो हमें नेक्स्ट जन्म लेने पे मजबूर करती है। अगर सारी वासनाएं एग्जॉस्ट हो जाएं तो बर्थ नहीं होगा। ये वासना कॉजल बॉडी बनाती है। फिर कोई आ गया? हाँ, कहाँ चली गई सुनीता? हेलो, हम कर रहे थे, वासना ही इंडिविजुअल को क्रिएट एंड सस्टेन करती है, और वासना कॉजल बॉडी बनाती है। जो हमारा शरीर है, इसकी वजह से ही हम जन्म लेते हैं। दैट इज द सीड ऑफ इंडिविजुअल। वासना ही नए जन्म का बीज। कॉजल बॉडी मैनिफेस्ट होती है, फिर शरीर लेके बच्चे बन के पैदा हो गए। एज ए सब्टल बॉडी अपने अंदर थॉट्स ऑफ डिजायर को कैरी करते हुए, अपने अंदर हम वो वासनास को, सब्टल बॉडी को और डिजायर्स को लेकर पैदा हो जाते हैं। जैसे एक बार पहले बताया था ना कि आपकी मान लीजिए 4 तो स्ट्रॉन्ग वासना है, और ये समझ लीजिए 96 चुटपुट चुटपुट वासनाएं हैं। तो 4 स्ट्रॉन्ग वासना लेकर आप जन्म ले गए, तो उस जन्म में आपकी 4 वासना जब एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो जीवन का अंत हो जाएगा। अब 96 जो वासना लेके आए हैं उनको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, पर 4 को कम ज्यादा नहीं कर सकते। जो स्ट्रॉन्ग वासनाएं पुराने जन्म से, पिछले जन्मों से लेके आए हैं, वो स्ट्रॉन्ग वासनाओं से आपका कॉजल बॉडी, सब्टल बॉडी मैनिफेस्ट होता रहेगा, और आप उसके अकॉर्डिंग टू जीवन जीते रहे। फिर से पढ़ती हुई एक बार सुनिए। वासना ही इंडिविजुअल को क्रिएट एंड सस्टेन करती है। वो वासना कॉजल बॉडी बनाती है। दैट इज द सीड ऑफ इंडिविजुअल कॉजल बॉडी। वो मैनिफेस्ट होती है एज अ सब्टल बॉडी। अब जो हमारे अंदर, आपने देखा कभी कुछ सोचते हो तो दूसरे वो घटित हो जाता है। कभी आपने कुछ सोचा, फटाक से घटित हो जाता है। किसी का फोन करने की बात कर रहे थे आप, फटाक से हो जाएगा। कुछ सोच रहे थे कि यहाँ चले, आप चल पड़ते हो। तो ये सब्टल बॉडी का काम है, जो सूक्ष्म आपका शरीर है उसका काम है। अपने अंदर थॉट्स और डिजायर को कैरी करते हो। सब्टल बॉडी ग्रॉस बॉडी एंड एनवायरनमेंट को, डिजायर्स को फुलफिल करने लेके बनाती है। अब सब्टल बॉडी यानी हमारी सोच, जो हमारा सूक्ष्म है, वो हमारी जो डिजायर्स है उनको फुलफिल करने का एनवायरनमेंट बनाती है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। करीब
1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले मैंने कहीं विजिट किया, किसी के यहाँ गई, तो उनके यहाँ एक हीटर रखा था, 2 रॉड का इतना बड़ा एक सुंदर सा हीटर रखा था, है ना। तो मेरे पास बहुत सारे हीटर थे, मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने हीटर देख लिया और ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तारीफ भी कर दी और आ गई। और अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले मुझे हीटर की जरूरत हुई। एक हीटर ऑफिस में चला गया, 2 पतिदेव ने इधर उधर कर दिए, एक किसी को उठा के दे दिया, हीटर कम हो गए। तो मैंने कहा मुझे तो पूजा रूम में हीटर जरूर चाहिए, बहुत ठंडा लगता है। तो वो उस समय का जो मैंने देखा था, जबकि मेरी कोई इच्छा भी नहीं थी, उस को उसने एनवायरनमेंट मिल गया, वैसा हीटर मंगा। जब मुझे खरीदना ही है तो व्हाई नॉट दैट टाइप ऑफ। और मैंने कल वैसा हीटर मंगा लिया। तो क्या करता है, सूक्ष्म बॉडी, जो सूक्ष्म शरीर है, वो एनवायरनमेंट बनाता है आपकी वासना को फुलफिल करने का। वासना जब उस एनवायरनमेंट को देखती है तो फिर वो मैनिफेस्ट हो। जब समय आएगा, किसी की कोठी देखी आपने, किसी का इंटीरियर देखा, तो अब जब आपको बनाना होगा, जब समय आएगा तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप भी चाहोगे कि जो मुझे पसंद आया था अब उस तरह का बना, होता है। तो क्या है, और जब बॉडी एंड एनवायरनमेंट डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पाते, तो बॉडी एक और ग्रॉस बॉडी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनाती है। जब आपकी बॉडी और एनवायरनमेंट से भी आपकी जो वासनाएं हैं फुलफिल नहीं हुई, वो जो 4 वासनाएं स्ट्रॉन्ग लेके आए थे और 96 यहाँ पहले की थी जो लेके आए हो, 96 पर आपका कंट्रोल है कि आप उन्हें 10 कर दो और 960 कर दो। यू हैव अ कंट्रोल जो 96 वासनाज है ना। इस प्रकार सब्टल बॉडी का न्यू ग्रॉस बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब सब्टल बॉडी, आपकी 4 वासनाएं अभी पूरी नहीं हुई और दूसरी बॉडी में जाने का समय आ गया, तो आप दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। दीदी ये मम्मी का भी फोन ऐड कर लीजिए। जय गुरुदेव दीदी। मैंने सबको एडमिट करने को बोल दिया। अच्छा, पता नहीं, आ गया, ठीक है, आ गया। इनके फोन से किया, उन्होंने फौरन ले लिया मुझे अंदर बिना ओके। हाँ, मैंने तो फोन इसीलिए आ रहा होगा, वो ध्यान नहीं रहता ना। ये ना इसने मना कर दिया कि अब आपको लेना ही, बनाना ही पड़ेगा ये, नहीं तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। इसने मना कर दिया, क्या बोलते हैं कंप्यूटर ने, क्या आपको ये बनाना ही पड़ेगा एडमिट वाला रूम। तो इस तरीके से आपका अब ये मेरा थोड़ा सा मिक्स हो गया, आपको थोड़ा सा मिक्स हो गया। मुझे ब्रीफ में बता देंगी, मुक्ति के दाता मुकुंद दाता। अब बहुत हो गया उसके बाद तो उसके बाद मुझे मेरा निकल गया नेट, और अब ज्वाइन की हूँ मैं, जब से परेशान हो रही थी। ब्रीफ में बता दो, बाद में बता दूंगी, बाद में बता देना, बाद में बता देना। पूरी क्लास का समय ना, नहीं पूरा बाद में बता देना। हाँ, अपना फोन किया, फोन तो इसीलिए आ रहा होगा ना एडमिट होने के लिए। इस प्रकार सब्टल बॉडी का न्यू ग्रॉस बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। पहली बॉडी की मृत्यु और न्यू बॉडी का जन्म। परंतु जब वासनाएं एग्जॉस्ट हो जाती हैं और इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो इंडिविजुअल पूर्ण मुक्त हो जाता है और जन्म मरण के साइकिल से छूट जाता है। अभी तो हम सुबह को कर रहे हैं अष्टावक्र गीता और शाम को कर रहे हैं गीता। तो उन्होंने बताया, जो अपने शिवेंद्र जी हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। अब तो आप लोगों में से बहुत लोग सुन रहे हैं उन्हें। तो इतना बढ़िया बोल रहे थे, बोले 4 फेरे होते हैं जब शादी होती है, 4 वचन देते हैं और 4 ही अवस्थाएं बताई गई है कि भाई बचपन, युवा, और उसके बाद प्रौढ़ अवस्था और उसके बाद वानप्रस्थ अवस्था। तो 3 में तो पत्नी आगे चलती है
और चौथे दिन पति आगे चलता है कि वानप्रस्थाश्रम में अब हम सेल्फ रियलाइजेशन करें और चलो ईश्वर का नाम लेते हैं। और आजकल के जमाने में वो वानप्रस्थाश्रम, वहां पर भी सारी दुनिया के कामों में लगे हैं, और इतना रियलाइज कराने के बाद भी कितने लोग कर रहे हैं। बोले देखिए कितनी बात बता रहे थे कि वो 7 करोड़ या 70 करोड़ है ना, 170 करोड़ पता नहीं कितने लोग बता रहे थे कि इतने लोगों में से आप कितने लोग हो जो कर रहे। 700 करोड़ 700 करोड़ है ना, सारी दुनिया के, सारी दुनिया के 700 करोड़। हाँ सारी दुनिया का बता रहे थे। और एकदम से मेरे को अब ये थोड़ा सा होने लगा है, ये वर्ड्स वगैरह इस तरह के ना कंफ्यूज भूल जाते। तो वो बता रहे थे कि उसमें से कितने लोगों ने गीता का नाम सुना होगा। एक ने समझ लिया कि 1 करोड़ ने सुना होगा। बोले कितने लोगों ने छुई होगी। और उसके बाद बोले पढ़ी कितनों ने होगी। और पढ़ने को ये पढ़ना थोड़ी, ऐसे पढ़ने को क्या, ऐसे तो हमने 20 बार पढ़ रखी है। उसे समझ के जान के कि वो कह क्या रहे हैं। और उसके बाद कितने लोगों ने पढ़ी होगी, कितने लोगों ने सुनी होगी, कितने लोगों ने उसके बाद चिंतन किया होगा, और कितने लोगों ने फिर उसकी मानी होगी। कि गीता जी को तो मानते हैं, गीता की नहीं मानते। गीता जी की नहीं मानते हैं, गीता जी की नहीं मानते, गीता को तो मानते हैं, गीता जी की नहीं मानते, गीता जी की नहीं मानते। क्योंकि जो कृष्ण उसमें बोल रहे हैं बोले गारंटी दे रहे हैं कृष्ण, उससे बड़ा कोई वेद, कोई उससे बड़ा अभी ये गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं ये। नो, शिवेंद्र नागर जी। अच्छा, आप नहीं सुन पा रही ना, आप तो सुन लो तो आप तो वहां पहुंच जाओ। मैं तो आपके पीछे लगी ऊपर बैठ जाओ, सच्ची बता रही हूँ। बहुत इतना इम्प्रेसिव है दीदी, मैं बता इतना स्पेशल बोल रहे हैं, इतना स्पेशल बोल रहे हैं। यूट्यूब पे है सारा। और आजकल तो रोटी कल का इतना बढ़िया 25 तारीख ऐसा था, माइंड ब्लोइंग, माइंड। मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि जिक्र करूं क्या, फिर मैंने कहा मेरा ही इतना सारा टॉपिक है अभी तो जिक्र करने को। चलो मैं फोन करूं, फ्री हो गई कोर्ट से ना, फोन करूंगी। इतना सुंदर बोल रहे हैं, बहुत सुंदर। तो उन्होंने कहा, हम बात कर रहे थे वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है। जो भी नया नया आप भक्ति भाव में आते हैं, पूजा पाठ आदि कर्म कांड करने लग जाते हैं, उनके लिए ये सब अनिवार्य है। परंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है। अब देखो, आप गुरु जी जितना उन्होंने एक एक करके इतने सारे कोर्सेज बना लिए, इतनी सारी तपस्याएं हमें सिखा दी, तो वो थोड़ी वो सारी तपस्याएं करते होंगे। वो सारी तपस्याएं तो नहीं कर सकते, अगर वो करें तो वही करते रहे 24 घंटे। समझ रहे हो? जो उसमें मर्ज हो गया, इनफाइनाइट हो गया, वो इतना करे तो और ना करे तो, हाँ, तो ऑलवेज उस स्टेटस पर है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, ये सब नव दीक्षितों के लिए है। जो नया नया दीक्षा लेगा, जो नया नया ये काम करेगा, उसके लिए ये अनिवार्य है। जब एक बार आप सेल्फ रियलाइजेशन आपका हो जाता है, देन इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप सुबह से शाम तक सारी की सारी साधना करो। जो ये नहीं सफलता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है, जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है, और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट कर रहा है। ये नहीं समझ रहा कि जितने मैं अनुष्ठान कर रहा हूं, ये सब है तो कृष्ण तक पहुंचने के लिए।
अल्टीमेट तो वही है, वहीं पहुंचना है। जब हम ये नहीं समझते तो जितने अनुष्ठान कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, समय बेकार कर रहे हैं। हर अनुष्ठान का, हर पूजा का, हर देवी देवता की पूजा का गोल क्या है? कृष्ण तक। सब देवी देवता जितने भी बने हैं हमारे, सबका उद्देश्य है वहां लेके जाना। कोई अपनी कामना की पूर्ति के लिए लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, कोई अपने लड़ाई झगड़े सुलझाने के लिए माँ काली की आराधना कर रहा है, कोई शिव की आराधना कर रहा है, कोई शादी ब्याह नहीं हो रहा है तो शिव जी की पूजा कर रहा है, विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है। पर अल्टीमेट गोल क्या है? सब खुशी तलाश कर रहे हैं, और वो खुशी इस संसार में तो है नहीं। वो खुशी तभी मिलेगी जब आप मुक्त हो जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर से मुक्त हो जाओगे, ईश्वर के साथ एक हो जाओगे, ऑटोमेटिकली ब्लॉसमिंग हो जाएगी। एकदम से आपके अंदर दुख रहेगा ही नहीं। इस श्लोक में सेकंड स्टेज की बात की गई है। हाँ, यहाँ पर थे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते। तो जब गोखुर के उन्होंने कहा कि भवसागर तरना है तो गोखुर के बराबर, जितना भी भवसागर है वो गोखुर के बराबर लगेगा आपको। तो वो सारी सागर की जो एक परिधि है वो भी उनके लिए छोटी हो जाती, ऐसे लांघ जाते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति संसार को, भवसागर को ऐसे तर जाते हैं। इस श्लोक में सेकंड स्टेज की बात की गई है। पहली स्टेज जब व्यक्ति पूर्णतया सांसारिक कार्यों में लगा हो और सुप्रीम सेल्फ को भूला हो। पहली स्टेज क्या है व्यक्ति की? कि वो सारे सांसारिक कार्यों में लगा है, बिजनेस में लगा है, फैमिली में लगा है, और ईश्वर को भूला है। ना थैंक्स करता है, ना जो है याद करता है, और बस अपना कामों में लगा। दूसरी स्टेज में व्यक्ति पंचेंद्रियों के द्वारा जो एक्सपीरियंस हुआ और भविष्य में होना है उसे, उसके प्रति इंडिफरेंट हो जाता है। यानी when you drop your desire and reach higher stages of perfection, कि यानी कि कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है आप उसे ड्रॉप करते जाते, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, और परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो आप, कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। और उसके बाद इंडिफरेंट हो जाता है। और मृत्युशील संसार से ये डिफरेंस बहुत ही जरूरी है ध्यान की अवस्था तक पहुंचने के लिए। इस मृत्युशील संसार जो है इससे इंडिफरेंट होना बहुत जरूरी है ध्यान की अवस्था तक पहुंचने के लिए। ध्यान की अवस्था में पहुंचने में ये बाधा पहुंचाता है अगर हमारा अटैचमेंट रहता है। हम इंडिफरेंट नहीं हो पाते तो हमारा अटैचमेंट रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया क्योंकि फिर से सारा एक्सप्लेनेशन बार बार आ रहा है। रचना क्लियर? ठीक है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचाला वचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्यसी। अर्थात जब तुम्हारा मन सुनी हुई प्रेज और क्रिटिसिज्म में अस्थिर नहीं होगा और तुम्हें ध्यान की अवस्था में भी अस्थिर, परप्लेक्स नहीं करेगा, तब आपको सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त होगा। अब देखो ये तो कोर्स में ही कर दिया गुरुजी ने कि कोई हमारी तारीफ करता है तो बैलून हो जाते हैं, और कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम बिल्कुल सर लटका लेते हैं नीचे। यानी कि हमें प्रेज और हमारी बुराई हमें दोनों इफेक्ट कर रही है, हमें अस्थिर कर रही है, हमें डिस्टर्ब कर रही है। जब तुम्हारा मन सुनी हुई प्रेज और क्रिटिसिज्म में अस्थिर नहीं होगा और तुम्हें ध्यान की अवस्था में भी अस्थिर नहीं करेगा। ध्यान की अवस्था में जब खाली बैठ जाते हैं, उसने यूं कहा, उसने ऐसे कैसे कहा, शुरू हो जाता है समटाइम्स। ध्यान की अवस्था में भी वो अस्थिर ना करे। जब आप खाली बैठे हो तब आपको
सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त होगा। मतलब इस स्टेज को पार करने के बाद। अर्जुन उवाच, अब इतनी देर कृष्ण बोले हैं, अब अर्जुन बोल रहे हैं। स्थित प्रज्ञ को भाषा समाधिस्थ केशवा स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अब ये तो बिल्कुल अलग टॉपिक आ गया। इतना समझा रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, जितना सारे मनुष्यों के मन में प्रश्न आए वो सारे प्रश्न अर्जुन के मन में आए। ज्ञान देने का एक नाम है कि अर्जुन को दिया जा रहा है। तो वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन ने कहा, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ जिसे आप कह रहे हैं उसके क्या लक्षण हैं? राइट। आप, कितनी मजेदार बात है। पूरा पढ़ लूं पहले फिर बात करूंगी। ये स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता, कैसे बैठता, कैसे या वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। वो तो बिल्कुल ही ऐसा है कि जैसे टाटा बिरला के बारे में कोई स्लम में रहने वाला सोच भी नहीं सकता कि वो कैसे रहता होगा, कैसे बोलता होगा, कैसे खाता होगा, कैसे सोता होगा, कैसे रहता होगा। तो स्थित प्रज्ञ जो है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, कैसे पहचाने कि वो स्थित प्रज्ञ है ना। तो वो बता रहे हैं उसके बारे में। जिस प्रकार धनी मनुष्य के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है। आप सब कुछ ज्वेलरी वेलरी सब उतार दो, बिल्कुल ऑर्डिनरी से कपड़े पहन के कहीं चले जाओ तो भी पहचान लिए जाओगे कि आप अच्छे धनवान हो, है ना। रोगी अपने लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है। उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशेष लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसी वाणी हो उसकी होती है। किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसकी वाणी। कहा जाता है मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं। हाँ, किसी को सजा सुजू के आप ले जाओ कहीं और कह दो कि चुप बैठना, बोलना नहीं। जब तक वो बोलेगा नहीं, सब उसको अपने ग्रुप का अच्छा ही विद्वान और एजुकेटेड समझते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो बोला तो पता चल जाएगा कौवा चला हंस की चाल और भूल गया अपनी चाल, है ना। जैसे ही बोलता नहीं और एक बने ठहरे मूर्ख हो तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोलता नहीं। ऐसे ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में सोचता है। तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाता है, उसी के बारे में सोचता है जो उसके चिंतन में रहने लगता है ना। जैसे त्रोटकाचार्य की कहानी हमने पिछली बार बताई थी, ये हमारे गुरुपाद पूजा के त्रोटकाचार्य हैं, आपके सामने हर बार पढ़ते हैं। तो वही त्रोटकाचार्य जो सेवा ही करते रहते थे गुरु की, और कभी बोला नहीं उन्होंने, क्लास में कभी आंसर नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, और वहां पर गए तालाब में और नहा रहे थे, गुरु के वस्त्र धो रहे थे और कह रहे गुरु मुझे बुद्धि दे दो, गुरु मुझे बुद्धि दे दो, गुरु मुझे बुद्धि दे दो। वो अपने को और लोग भी उनको मूर्ख समझते थे, थोड़ा बुद्धू समझते थे। तो गुरु वहां पर आवाज आई, अभी उन्होंने हमें पूरा दिखाया, फिल्माया, रुचिरा ने पूरा ये फिल्म बनाई है। तो उन्होंने कहा, गुरु ने कहा ले बुद्धि, ले बुद्धि, ले बुद्धि। और जहां शिष्य बैठे हुए थे वहां उनका आज उस दिन एग्जाम था कि जो अब तक कराया गया है वो जो सुनाए, है ना, उसको महापद मिलेगा। तो शिष्य बोले कि जरा त्रोटकाचार्य को भी आने दो, उसका कुछ गिरु नाम था, शायद गिरु बताया। तो लोग बाग बोले जी वो क्या बताएगा, उसे तो कुछ आता जाता नहीं, गुरु जी उसका क्यों प्रतीक्षा करनी, आगे चलते हैं। बोले नहीं, हम प्रतीक्षा करें।
गुरु ने प्रतीक्षा करी और त्रोटकाचार्य जी यहाँ पे कपड़े लिए हुए हैं गुरु के हाथ में, और वहीं से शुरू हो गया बोलना, दरवाजे पे खड़े खड़े बोलना शुरू, सब देख रहे हूँ। तो गुरु की जब कृपा हो जाए, ईश्वर की जब कृपा हो जाए, तो क्या था ना, गूंगा बोलने लगे, लंगड़ा चलने लगे, है ना, अंधा देखने लगे। तो इस तरीके से बहरा सुनने लगे, हैं, बहरा सुनने लगे, बहरा है ना। तो ऐसी कृपा हो गई। तो क्या है, ऐसे ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वप्रथम लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में सोचता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। कुछ भी नहीं आता और सब कुछ आ जाता है। अब भगवान उवाच, अभी तो ये अर्जुन उवाच थे कि उनके क्या लक्षण हैं ऐसा बताएं, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये लक्षण हो सकते हैं। क्या टाइम हो गया? टाइम तो हो गया खत्म, मिनट रह गए, 5 बजने में 10 मिनट है। भगवान उवाच अगली बार करना आप हैं? भगवान उवाच अगली बार कर देना, आपको किसी को पूछना हो तो पूछ लेंगे। हाँ, अब डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, पे छोड़ा 14 48 ना 54 कर दिया, 54 हाँ 54 उल्टा बोल गई, 55 पे हैं हम। हाँ 55 पे हैं, तो पूछे, क्या पूछ सकते हैं? नीता जी पूछ रही थी ना, वो तो जो उनका निकल गया वो पूछ रही थी, वो तो मैं बता दूंगी। आप में से किसी को कुछ अलग एंगल से कुछ बताना है? बोलने यस। हाँ, रचना की मम्मी जी आप कुछ कहना चाहेंगी? रमा जी, ये वीडियो मत ऑफ किया करो, वीडियो ऑफ करने से ना हमको ये लगता है कि खाली वॉल से बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। हाँ। इतना छोटा हमारा ग्रुप है, इसमें 4 जने सामने दिखते हुए ना, मैं तो देखो ये खोल के सामने गैलेक्सी उसमें ही देख के बात करती हूँ, पूरा स्क्रीन पे नहीं करती हूँ, है ना। अब तो गाड़ी में आ गई रीना, तो कहीं जा रही होंगी। और शीतल जी को याद दिलाया था, वो भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं सब लोग, उसी टाइम भूल जाते हैं। हाँ, रमा जी आप कुछ पूछना चाहेंगी? जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। नहीं दीदी, आप तो कोई क्वेश्चन नहीं है दीदी। एक ठीक नहीं हो रही है। मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, जैसे वो रोज सुनते हो, तो जैसे स्थित प्रज्ञा वाली स्थिति है वो एक दिन से तो नहीं आती है, धीरे धीरे, मतलब उसके लिए किस तरह से अभ्यास करना चाहिए कि हम बार बार उसको रिमाइंडर की तरह ये बात को सुने, या हमें किस चीज में मतलब संलग्न रहना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटीज में, कि ये हमारी स्थिति धीरे धीरे बन जाए? जैसे गुरु जी ने आपको आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स कराया है जी, उसमें सारे ट्रैक बता रखे है ना, कि ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ जी। एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, बी 100%, डोंट सी इंटेंशंस बिहाइंड अदर्स मिस्टेक, स्ट्रेच योर हैंड्स फर्स्ट, और उससे ऊपर क्षमा। दूसरे को ऐसे क्षमा करो जैसे कि आप अपने को चाहते हो, दूसरे को ऐसे सम्मान दो जैसे कि आप अपने को चाहते हो, दूसरे के दर्द को ऐसे समझो जैसे आपका दर्द। तो दीदी इसमें काफी मतलब हम लोगों को बहुत इसमें तपस करना पड़ता है कि एकदम से हमारे लिए इजी नहीं होता वो सब चीजें एकदम से। ये एक एक करके आती है, कभी इकट्ठी नहीं आती, कभी इकट्ठी नहीं आती। और इतना ही कष्ट आता है जीवन में, तपस तो है ही, इसमें क्या शक है। एक जने ने हमारे से चीटिंग कर ली, एक जने ने हमारे साथ चीटिंग कर ली, उसको क्षमा करना आसान नहीं है, है ना। फिर भी क्षमा कर देते हो, फिर भी उस पर भरोसा है कि जो हो रहा है उसकी सहमति से ही हो रहा है, हमारे प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से हो रहा है। वी आर रेडी टू फेस ईयर, हम उसके सेवक के जैसे काम कर रहे हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम इन
जैसे अभी ये आपके साथ जूम मीटिंग कर रहे हैं, शिवेंद्र जी को सुन रहे हैं, अच्छा अच्छा सत्संग में कीर्तन में हमारा जब दिन अच्छे चलते हैं तो हमारे को ये जो स्थिति होती है ना, ये बहुत क्लियर कट दिखती है कि जैसे हाँ ये क्षमा कर इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। बट जैसे ही ये थोड़ा सा आध्यात्मिक पथ से हल्का सा जरा हट के दुनियावी चीजों में जाते हैं, वो चीजें फिर धूमिल होनी शुरू हो जाती हैं। आप जरा दूर की बात करो, 24 घंटे का है सुदर्शन क्रिया का चक्र, 24 हाँ घंटे के बाद इफेक्ट कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जी हाँ जी 24 घंटे आप उसका असर है। और जो गुरुजी की आवाज से जो हमारी सुदर्शन क्रिया होती है, उसका 1 हफ्ते का उन्होंने पैकेज बताया। हाँ 1 जी हाँ हफ्ते जी। तक नेगेटिविटी नहीं आएगी। ये जो धूल उड़ रही है, छत की झाड़ू लगवाने गई, इतनी इतनी सारी धूल निकली है 15 दिन में। हाँ, तो ऐसे धूल हमारे अंदर भी आ जाती है। जब कुछ काम नहीं होता तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी हाँ उसने जी कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मैं ही क्यों करूं, आना शुरू हो जाता है। हाँ उससे जी, निकलना है। उससे उसने किया या नहीं किया, उससे नो एक्सपेक्टेशन। उससे मैं जो निकल। कर सकता हूँ मुझे वो करना है। हाँ जी हाँ जी। और अभी तो इतना सुंदर है, जो आज छोड़ा है, जो आज का लिखा हुआ है, हाँ उसका जी जवाब नहीं है। अच्छा अच्छा। उसका जवाब नहीं है वो। मतलब जैसे कि मैं माइंड ब्लोइंग नागर जी का बता रही हूँ, नागर जी की किताब है, उनके गुरु जी की, वही पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं जो वो बताते हैं। ये बात फर्क है कि मैंने उनका नहीं सुना ये वाला चैप्टर, है ना, क्योंकि अगर उनके जैसे बताने लगूं तो हफ्ते में 2 या 3 ही श्लोक हो पाएंगे। है ना। वो तो पहले पूरा रिकैप करते हैं, फिर 2-3 श्लोक कराते हैं, कभी कभी करा देते हैं, एक से होते हैं तो 4-5, है कि नहीं। पर जीवन इतना सुंदर है ना। लेकिन हम लोग अच्छा, कब से कहती हूँ, कब से कह रही हूँ मैं ये वाली बात, जब हम उनके यहाँ गए थे, कि ये जो जीवन है, ये जो संसार है, ये होटल लाइक है। इसमें हमें भेजा, हमारे कुछ पुण्य कर्म उदय हुए, पिछले जन्मों में हमने जो कर्म करे, वो कुछ पुण्य कर्म हमारे उदय हुए, या वासना ये कुछ ऐसी लेके आए कि अच्छे कर्म करने की प्रेरणा हमें यहाँ ले आई इस दुनिया में। लेकिन जैसे आप फॉरेन कंट्री जाते हैं और फॉरेन कंट्री से 10 दिन, 15 दिन, 3 महीने, 6 महीने में वापस आना ही होता है अपने घर, ऐसे ही इस दुनिया में जब आए हैं तो वापसी का टिकट पहले ही कटा हुआ है हमारा, बस हमें पता नहीं। ये नहीं है कि 70 साल जीना है जी, 80 साल जीना है जी, जरूरी नहीं। अगले मोमेंट का किसी को पता नहीं कि कब जाना है ना। तो ये जो चक्र चलना है, ये जो हमारा समय अच्छा बुरा चल रहा है, ये पहले से निश्चित है। ये हमारे प्रारब्ध कर्मा है कि हमें ये जीवन मिला। अब इस जीवन को आप सुंदर तरीके से खुश रहकर भी बिता सकते हैं और दुखी रहकर भी बिता सकते हैं। जब आप ग्रज करते रहोगे, अभी तो ये भी है कि अगर शादी नहीं हो रही बिटिया की तो हम चिंता कर रहे हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं। हमारा बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है, हम बहुत चिंता कर रहे हैं, है ना। जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बीमारी आ रही है, तो हम चिंता कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा चिंता की जगह चिंतन करो ना। चिंता कहाँ ले जाती है? चिंता और चिता खाली एक अंक की बिंदी का अंतर है। तो चिंता आपको ले जा रही है चिता की तरफ, और चिंतन ले जा रहा है वैकुंठ की तरफ। जिस दिन आप उससे एक हो जाते हो, चिंता छोड़ दो, जो कर्म कर सकते हो वो करो। आपको लगेगा दूसरे ने ये चीटिंग करी, दिख रही है, सामने दिख रही है, प्रूव भी करना चलोगे, प्रूव भी कर सकते हो, लड़ाई करनी पड़ेगी, शब्द खराब करने पड़ेंगे, एलिगेशन लगाने पड़ेंगे। जैसे वो गलत गलत तरीके से एलिगेशन लगा रहा है, आपको भी गलत तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, वकीलों के जैसे, है ना। पर ये सारा गया, कितना चाहिए, कितना चाहिए रहने खाने के लिए, है ना। तो आराम से इतना,
ठीक है, एक भजन करते हैं। कौन गाएगा? कोई भी गा दे। सुनीता को मौका नहीं मिलता आज। सुनीता नहीं, मुझे ना आज सुनने का मन है। अच्छा, राधा तूने कौन सा पुण्य किया है, हरी रोज तेरे घर आते। रचना, चलो शुरू करो। स्टार्ट करती हूँ। तेने कौन से पुण्य किए राधे, तेने कौन से पुण्य किए राधे, हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि बिन ही बुलाए आते हैं, हरि बिन ही बुलाए आते हैं। तेने कौन से पुण्य किए राधे, राधे जब तू 16 श्रृंगार करे, राधे जब तू 16 श्रृंगार करे, हरि दर्पण आप दिखाते हैं, हरि दर्पण आप दिखाते हैं, हरि बिन ही बुलाए आते हैं, हरि बिन ही बुलाए आते हैं। राधे जब तू पनिया भरन को चली, राधे जब तू पनिया भरन को चली, हरि गगरी आप उठाते हैं, हरि बिन ही बुलाए आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए राधे, राधे जब तू रास में नृत्य करे, राधे जब तू रास में नृत्य करे, हरि बांसुरी आप बजाते हैं, हरि बिन ही बुलाए आते हैं, हरि बिन ही बुलाए आते हैं। तेने कौन से पुण्य किए राधे। जय हो। और अब हम एक श्लोक करेंगे बस, पूर्णमिदम वाला, है ना? और फिर मेरा करेंगे ना उसके बाद, है फिर मेरा करेंगे ना उसके बाद जो रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो अगली बार का बता दूंगी, 2 से 5 हमारा छोटे बच्चों का कार्यक्रम हो रहा है आर्ट एक्सेल का। अभी मेधा योगा था। सब लोग कोशिश करें कि एक एक 2 बच्चों को लेके आए। ये जो सेवा है, ये आप ये समझिए कि सबसे बड़े कार्य के लिए उन बच्चों का जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कुछ नहीं पता, है ना? तो ये एक इतना इम्पोर्टेंट काम है। एक एक बच्चे का भी करो तो कितने सारे हो सकते और हमारी नींव मजबूत हो सकती है। जो मेंटल लेवल है बच्चों का, संस्कार उनमें आ सकता है। अपने घर में नहीं सीखते हैं बच्चे। अपने घर में माँ बाप से बस उन्हें खिलौने चाहिए, पैसे चाहिए, खाने पीने को चाहिए, कपड़े चाहिए। वो पूरी बातें नहीं मानते। संस्कार वाली ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं, उसे लेक्चर समझते, पर टीचर की बड़ी मानते, है ना? पिछले कोर्स का मुझे अनुभव है कि वो जो आराध्या थी, आराध्या, वो कहती है माँ, जो कौन से स्कूल में है, मिलेनियम में नहीं, दीवान पब्लिक में, उन टीचर को बाहर करा दो ना जो स्कूल में है, और मैम को वहां बिठा दो ना। है ना? तो बड़ा ताज्जुब की बात लगती है। वहां पर स्ट्रिक्ट होते हैं,
योग की बात मानने में बच्चों को जोर पड़ता है, और जो प्यार से आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज कराते हैं उसमें बच्चे बड़े शौक से बात मानते हैं। ठीक है, तो सब लोग कोशिश करें। और 13-14 से हम हैप्पीनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। ये पैन इंडिया कार्यक्रम है, जैसे आनंद उत्सव का था, है ना। आज तो मैंने बच्चों वाला पहले पोस्ट किया है, और आज रात तक मैं 14 है शेड्यूल, 14 वाला पोस्ट करूंगी। ठीक है, तो सब कोशिश करें। ये नहीं कि एक बार बात कर ली तो छोड़ दें। अब आपसे हम इतनी बार कहते हैं, कोई नाराजगी की बात नहीं है, आप भी ऐसे ही बात कर लीजिए। अगर कोई मना कर रहा है कोई बात नहीं, अगली बार। ठीक है, ओके। जय गुरुदेव। सुनीता जी तो रुकेंगी ना? हाँ जी, आप बताइए कहाँ थे? मैं थी मुकुंद मुक्ति के दाता, यहाँ पे मैंने सुना और ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो शुरू में ही थे आप, थोड़ी देर बाद ही चले गए। तो कौन सा था ये? आई थिंक 50 एग्जैक्टली तो अब हाथ में पकड़ में नहीं आएगा, जहां से भी शुरू है वहां से शुरू कर। ठीक है, 51 से शुरू किया था ना हमने, 50 से शुरू किया था, 50 से शुरू किया था। हाँ हाँ, ये रहा, मुकुंद मिल गया। तो हम ना ये उसका बता रहे थे, भागवत में है ये चर्चा। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए ये भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। गोखुर होता है ना, गो के चलने फिरने से गड्ढा सा हो जाता है, और वहां पानी भर जाता है, तो गोखुर में कितना सा जल होता है। उसके लिए जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को पकड़ लिया है, उसके लिए तो ये भवसागर, ये संसार गोखुर के जल के समान है। गोखुर, गोखुर, खुर कहते हैं ना, उसके पंजे नीचे जो होते हैं, खुर। उसका लक्ष्य परम पद है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, वैकुंठ है। उस बंदे का जिसने उसके चरण कमल पकड़ लिए हैं नाव के समान, उसका जो स्थान है वो वैकुंठ है। वो चाहता है कि मैं वैकुंठ प्राप्त करूं। छोटा मोटा नहीं चाहिए उसे, कि स्वर्ग नहीं चाहिए। हम तो जो है, हम तो अनायास बोला करते थे। कोई कहता था कि आप बड़ी भक्त, बड़े अच्छे सत्संग करते हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आपको स्वर्ग मिलेगा। नहीं चाहिए स्वर्ग। देखते थे कि कैसे मना कर रही है, अनजाने में बोलते थे। हमने कहा कि स्वर्ग नहीं चाहिए भैया, वहां तो मंदिरा होती है, वहां नृत्य होता है, उसका हमें कुछ नहीं करना। हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ चर्चा होती हो ईश्वर की, वही चाहिए बस, है ना। तो हम तो ऐसे बोलते थे कि वो नहीं चाहिए। ठीक है, भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। फिर है, इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य के सामने दो राहें हैं। एक तो योग पथ है, सुप्रीम डिवाइन को प्राप्त करना, सेल्फ रियलाइजेशन, और दूसरा है सांसारिक वासनाओं से जो भी आपकी इच्छाएं हैं उससे उस पथ को चूज करते हैं। दूसरा पथ है कि गुड बैड वासनास का। जो समझदार है, बुद्धिमान है, वो योग के पथ को चूज करते हैं। वो अपने मन मस्तिष्क में अल्टीमेट गोल ऑफ आत्म साक्षात्कार को सेट कर लेते हैं, और सारे कार्य इस गोल के आगे त्याग देते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है। हमने जैसे सत्संग का किया कि हमें सत्संग में जाना है, तो उसके बाद कुछ भी हो, कोई मेहमान आ जाए, समधी समधन भी आ गए, तो भी हमने कहा नहीं, हमें तो जाना है, आप भी चलिए, है ना। तो तब भी हम नहीं रुके कि वे लिहाज में रुक जाते हैं, थोड़ी देर चाय पिला दें, थोड़ा ये कर दें, नो, सब घर वाले मैनेज करेंगे। ऐसे ऐसे बात करी और चल दिए। उनका संपूर्ण ध्यान सुप्रीम स्टेट पर रहता है।
ना कि क्षणिक लाभों पर। यार ये बुरा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये प्रॉफिट है। एक बिजनेस वाला आ गया, बात चलते चलते कोई बिजनेस करने आ गया जिससे कि हमें हजारों रुपए का प्रॉफिट होने वाला था, मान लो, नो, क्षणिक लाभों पर नहीं। जितना भी अर्न कर लोगे इस दुनिया में सब यही रह जाना है, साथ कुछ नहीं जाना। साथ क्या जाना है? जो आपने शुभ कर्म किए या कृष्ण भावनामृत। इस प्रकार अपने तपस और वैराग्य का फल वो त्याग कर अपने आप को अहम ईगोसेंट्रिक डिजायर से मुक्त रखते वो मोक्ष की अवस्था प्राप्त करें। ऑटोमेटिक मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो जाती, मुक्त हो जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर खत्म। मतलब नोबडी कैन स्टॉप मी। अगर मैंने जाने को कहीं बोल दिया तो घर वाले मुझे रोक नहीं सकते, दे विल से गो। और ना लड़ना है ना झगड़ना है, बिना लड़ाई झगड़े के। वो चाहते हैं कि हाँ आप खुश रहो, क्योंकि हम उनको चाहते हैं कि वो खुश रहे। हम उनके किसी काम में बाधा नहीं डालते, ठीक है। तो क्या है? ईगो सेंट्रिक डिजायर से मुक्त रखते हुए वो मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। ये वो अवस्था है जहां जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन की 4th स्टेट है। सबसे पहले जागृत अवस्था होती है, फिर स्लीप होती है, फिर डीप स्लीप होती है, फिर ये वाली अवस्था आती है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था, कैवल्य भी कहते हैं कुछ लोग। जब वासनाएं एग्जॉस्ट होती हैं तो इंडिविजुअल व्यक्ति टोटालिटी में मर्ज हो जाता है। जब वासनाएं आपकी एग्जॉस्ट हो जाती है तो आप टोटालिटी में मर्ज हो जाते हैं, यानी ईश्वर में मर्ज हो गए। जब वासनाएं खत्म हो जाती तो ईश्वर में मर्ज कर जाते हो। हाँ, टोटालिटी में मर्ज हो गया। टोटालिटी ईश्वर है। ईश्वर। जैसे रिवर समुद्र में मिलती है तो समुद्र बन जाती है। इच्छाएं जब तक हैं तब तक हम अलग हैं ईश्वर से। ये इच्छाओं को उन्होंने राक्षस भी कहा है, एविल भी कहा है। अभी आगे एक्सप्लेन कर रहे थे तब आप आ गई थी। ये इच्छाओं की वजह से ही हम इनफाइनाइट ना होके फाइनाइट रह गए। अब कोई कहता है चलो भगवान के घर चलने का टाइम आ गया, आपको तो ठहरो, अभी ये तो पूरा कर लूं, अभी ये बच्चा तो हो जाए, अभी इसकी शादी तो कर लूं, अभी ये तो कर लूं, अभी ये तो कर लूं। आपको तो अपने घर में पता है माता जी की, है ना। जब इच्छाएं हैं तो वो इच्छाएं क्या हो गई? एविल हो गई। तो जब तक इच्छाएं हैं तब तक आप उसके साथ एक नहीं हो सकते। जिस दिन हो जाओगे एग्जॉस्ट हो जाएंगी सारी। मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। ये वो अवस्था है जहां जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन की 4th स्टेट है, जिसमें जागृत, स्वप्न, डीप स्लीप से तुरीय अवस्था में आता है। जब वासनाएं एग्जॉस्ट होती हैं तो इंडिविजुअल व्यक्ति टोटालिटी में मर्ज हो जाता है, जैसे एक रिवर समुद्र में मर्ज हो जाती है और समुद्र बन जाती है, और इंडिविजुअल इनफाइनाइट हो जाता है। अब आप देखो, शादी होती है, हमारे तो हिंदू धर्म में कितना बढ़िया है, शादी होती है, लड़की के पास रुपया है नहीं है, कुछ गुण है कि नहीं है, लड़के के पास कितना है कितना नहीं, दोनों मर्ज हो गए, दोनों के मल्टीप्लाई हो गए। जब अलगाव आता है तो कैलकुलेट करते रहो। जबकि नदी अगर सागर में मिल गई तो उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो अगर ईश्वर से आपका एक बार एकाकार हो गया तो फिर सेपरेट नहीं हो सकता। तो ये शादी के बाद जो अलगाववादी है ये समझ में नहीं आता हमारे। ये कहाँ से आवाज आ रही? किसी का कुछ हो रहा है काम के, वो कर लीजिए अपना अपना। अगर कोई किसी के आगे पीछे कुछ हो रहा है घर के काम, तो फिर क्या है? और इंडिविजुअल इनफाइनाइट हो जाता है। सिंस वासनास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द इनफाइनाइट to a finite being, they are said to be evil. So these vasanas are called evil. These vasanas are called evil. Rakshas.
एविल, एविल, वासनाज इसलिए क्योंकि ईश्वर से एक नहीं होने देती, आत्म साक्षात्कार नहीं होने देती, हमें पूर्णता में नहीं विलीन होने देती, इसलिए इनको एविल कहा गया। वासना ही इंडिविजुअल को क्रिएट एंड सस्टेन करती है। वासना के कारण ही जन्म होता है, वासना के कारण ही हम जीते रहते हैं, वासना के कारण ही हम ये अचीव करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कुछ कुछ। वो वासना कॉजल बॉडी बनाती है, दैट इज द सीड ऑफ इंडिविजुअल। एक व्यक्ति का वासना ही बीज है, वासना की वजह से ही वो जन्म ले रहा है। कॉजल बॉडी मैनिफेस्ट होती है, जो उसने कॉजल बॉडी बनाया, जैसे इस जन्म में कुछ देखा कि मैं ऐसा नहीं ऐसा चाहता हूं, और वो चीज इस जन्म में पूरी नहीं हो पाई, तो उसके लिए वो स्ट्रांग अगर उसका वासना है तो उसे जन्म मिलेगा और अगले जन्म में फिर वो करेगा। यहां तक बताया उन्होंने, शिवेंद्र नागर जी ने दूसरे पहले वाले उसमें बताया था कि अगर आपकी वासना इतनी स्ट्रांग है, एक एग्जाम्पल दिया था कि उनके पिताजी बहुत नेम फेम वाले व्यक्ति थे, उनका बेटा बहुत होशियार निकला और इंजीनियर था, और वो जो भी कंपनी में नया प्रोडक्ट बनाता कुछ करता, सारा क्रेडिट उनके पिताजी को मिल जाता। जब आपने कमाल कर दिया, आप तो यूं और आप तो यूं और आप तो यूं, और बेटे को क्रेडिट नहीं मिलता। बेटे को बड़ा अफसोस होता कि मुझे तो क्रेडिट ही नहीं मिल रहा, तो आई वांट टू गेन द क्रेडिट। तो उनको बताया कि नागर साहब ने बताया कि अगले जन्म में अगर आपका यही मनोभाव रहा तो अगले जन्म में आप पुअर फैमिली में पैदा होंगे। बोले क्यों? मुझे तभी तो सेल्फ मेड दिखाई दोगे लोगों को। यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, राइट। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप ये चाहते हो कि मुझे तो गवर्नमेंट ये गरीबों को तो जो 3-3 हजार रुपए उनके उसमें दे रही है, इतना इतना भर भर के खाना दे रही है, और हमसे तो ले रही है, हमें तो कुछ दे नहीं रही। अगर आप लेने की इच्छा रखोगे तो आप शूद्र फैमिली में पैदा होगे, उन्हीं लोगों को मिलता है वो सब कुछ। तो अगर आपको दूसरे की कोई चीज देख के ऐसा लालच आ रहा है या फ्री की चीज आप लेना चाहते हो, तो आपका अगर ये स्ट्रांग हो गई वासना, तो फ्री में लेने में इंटरेस्टेड हो गए, तो आप ऐसी फैमिली में जाओगे जहां चारों तरफ से आपके पास चढ़ावा आता रहेगा। एक लेडी की कहानी उन्होंने सुनाई थी कि वो लेडी थी, उसका यंग एज में उसकी बेटी चली गई दुनिया से। उसकी आंख का ऑपरेशन होने वाला था और 2-3 दिन ऑपरेशन के रह गए थे कि उसकी बेटी चली गई दुनिया से। अचानक से उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो वो इतना दुखी हो गई, इतना दुखी हो गई, इतना रोई। बोली अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब मैं जी के क्या करूंगी, अब मुझे आंखें नहीं बनवानी, अब आंखें हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, डोंट वांट टू सी दिस वर्ल्ड। तो शिवेंद्र नागर जी के गुरुजी को किन्हीं ने बुलाया, उनके बंधुओं ने, कि जी वो मान नहीं रही है ऑपरेशन कराने के लिए, और डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर इतने दिन तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर हो भी नहीं सकता, ये तो ब्लाइंड हो जाएंगी, फिर पता नहीं अभी कितनी उम्र बाकी है, कैसे रहेंगी। तो बुला के ले गए गुरुजी को। तो गुरुजी ने कहा, उनका नाम लेके, जो भी नाम था इस समय तो मुझे याद नहीं है, कि आप अगले जन्म में ब्लाइंड होना चाहती हैं। क्या मतलब, क्या मतलब गुरुजी? कि आप बार बार ये स्ट्रॉन्ग डिजायर कर रहे हो कि आई डोंट वांट टू सी दिस वर्ल्ड, आई डोंट वांट टू सी दिस वर्ल्ड, आई डोंट वांट आईज। तो बोले इसका ये मतलब है कि आप अगले जन्म में ब्लाइंड हो। तो बोली मैं अभी और इसी वक्त ऑपरेशन कराऊं। तो कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर ना रखे जो आपको अगले जन्म में वो बीज का कारण, वो बीज है, स्ट्रॉन्ग डिजायर बीज है, वो कॉजल बॉडी बनाता है। कॉजल बॉडी को फिर जैसे ही आपको वो एनवायरनमेंट मिलता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। उसके साथ साथ सूक्ष्म बॉडी बनता है, जो एनवायरनमेंट और सूक्ष्म बॉडी मिलकर वो बनाते हैं वस्तु परिस्थिति, जिसमें आप उसको फुलफिल कर सके अपना वासना को, इस तरीके से। तो इसमें जैसे मैंने लिखा है, पढ़ के सुनाती हूँ। वासना ही इंडिविजुअल को क्रिएट एंड सस्टेन करती है, वो वासना कॉजल बॉडी बनाती है, दैट इज द सीड ऑफ इंडिविजुअल कॉजल बॉडी।
कॉजल बॉडी मैनिफेस्ट होती है एज ए सब्टल बॉडी, उसके साथ साथ सब्टल बॉडी भी मैनिफेस्ट होती है जो दिखाई नहीं देती, पर उसके साथ साथ सब्टल बॉडी भी होती है। जो विचार चल रहे होते हैं, जो धारणाएं चल रही होती है, जैसे आपने सोचा फटाक से कुछ हो जाता है, दैट इज सब्टल बॉडी। थॉट्स ऑफ डिजायर्स को कैरी करते हुए सब्टल बॉडी, ग्रॉस बॉडी एंड एनवायरनमेंट को डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए बना। और जब बॉडी एंड एनवायरनमेंट डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पाते तो बॉडी एक और ग्रॉस बॉडी बनाती है, फिर एक और ग्रॉस बॉडी बनाती है। जब आपके डिजायर्स पूरी नहीं हो पाती, फिर से बच गई डिजायर्स, तो फिर एक और बॉडी जन्म लेना पड़ेगा। तो ग्रॉस बॉडी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनाती है और इस प्रकार सब्टल बॉडी का न्यू ग्रॉस बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। वो उसका दिखाया था ना, एक ग्लास में दिखाया था ना, सन का बताया था, वो सब्टल बॉडी था कि सूर्य का, इसमें पानी है इतना एक गिलास में, टम्बलर में, तो सूर्य का बिंब उस पर पड़ रहा है। अगर पानी को आपने दूसरे ग्लास में कर दिया, ये खाली हो गया, तो इसमें सूर्य का जो प्रकाश आ रहा था, जो ऑरा आ रहा था, सूर्य का किरणें आ रही थी, वो उसमें ना पड़ के दूसरे ग्लास में चली गई, तो सब्टल बॉडी दूसरे ग्लास में चली गई, दूसरे टम्बलर में, दूसरे बॉडी में। आत्मा यहाँ से उसमें चली गई, वो सब्टल बॉडी। इस प्रकार सब्टल बॉडी का न्यू बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। पहले बॉडी की मृत्यु, न्यू बॉडी का जन्म। पहले बॉडी की मृत्यु, न्यू बॉडी का जन्म। और आगे का, और यहीं तक किया था, और आगे कभी नहीं करा। पता नहीं, अभी तक तो मेरे को सब अनसुना लग रहा है। परंतु जब वासनाएं एग्जॉस्ट हो जाती हैं और इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो इंडिविजुअल, व्यक्ति पूर्ण मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के साइकिल से परे दूर हो जाता है। ये यहाँ पे आगे की में। हाँ, बस उसके बाद तो हमने 2 और करे हैं, 3 और करें, ठीक है, डन। आप ज्यादा अच्छा समझ आया होगा रमा जी पहले वाले से। वो करो, अपना अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ दीदी, खुल ही नहीं रहा था, 4:20 पे खुला, पता नहीं क्या हुआ, मैंने फिर आपको रिंग किया है ना, और देखिए मेरे को दोबारा मिल गया जो रह गया था मेरा। आप ना 4 बजे का टाइम अगर होता है तो 4 बजे में 10 मिनट पर। हाँ ठीक कह रहे हो आप, वही करना चाहिए। है ना, हमेशा जूम के कार्यक्रम में देखो, शिवेंद्र नागर जी को भी सुनने बैठते हैं तो हम 5 मिनट पहले ऑन कर लेते, कभी इसकी प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें टाइम लग जाता है, खोलने में ही लग जाता है, 2 मिनट तो खोलने में ही लगते हैं, वो बिल्कुल गोल गोल घूमेगा, फिर ये होगा। अभी भले खोल के छोड़ दो, मैं तो खोल के छोड़ देती हूँ इसलिए टाइम बिफोर। अभी हमारा ना वो चेंज हुआ है, वाईफाई का जो ब्रॉडबैंड का, अब इसमें लैपटॉप में ना वो चेंज ही नहीं हुआ था जब से अब तक। वो अब आज जब चलाया तो वो चले ही ना, मैंने उससे राधिका से कहा भाई क्या क्या चक्कर है, तब उसने आके अभी सेट किया कि मम्मी अच्छा आज मैंने रिकॉर्डिंग करी है, अब मैं भूल गई बंद।